अगर आप भी निवेश करते समय ये देखते हैं कि कौन सा सेक्टर पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा चला या कौन सा सेक्टर अभी अभी दोगुना हो गया है, किस म्यूचुअल फंड ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है पिछले सालों में, तो ऑनेस्टली आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ट्रेंड को चेज़ कर रहे हैं और मार्केट में ट्रेंड चेज़ करने वाले इन्वेस्टर्स अक्सर लेट एंट्री करते हैं और फिर करेक्शंस में फंस जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों पास्ट रिटर्न्स को देखकर निवेश करना खतरनाक हो सकता है, क्यों जो आज बेस्ट दिख रहा है वही कल आपका सबसे बड़ा रिस्क भी बन सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आगे निवेश की सही स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बताऊंगा जो आपको मदद करेगा कि किस तरह आप चूज करें फ्यूचर में आने वाले बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की, स्टॉक्स की और म्यूचुअल फंड्स की। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे बड़ी गलती जो हमारा इन्वेस्टर करता है, ज़रा इमेजिन कीजिए आप कार चला रहे हो लेकिन आपकी नज़र सिर्फ अगर रियर व्यू मिरर पर होगी तो क्या होगा? सामने की ट्रैफिक नहीं दिखेगी, रोड के टर्न्स नहीं दिखेंगे, गड्ढे नहीं दिखेंगे और एक्सीडेंट ऑलमोस्ट पक्का है। स्टॉक मार्केट में भी लगभग ऐसा ही होता है। जब हम पिछले साल के टॉप परफॉर्मर्स को देखते हैं, रीसेंट रैली देखकर निवेश कर लेते हैं, जो अभी पॉपुलर है उसमें पैसा लगा देते हैं, तो हम पीछे देखकर भविष्य तय कर रहे होते हैं और यही सबसे बड़ी हमारी गलती बन जाती है। इन्वेस्टर्स हमेशा रीसेंट परफॉर्मेंस को चेज करता है। मार्केट में एक पैटर्न हमेशा दिखाई पड़ता है। स्मॉल कैप चला तो सारे लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, जब पीएसयू चला तो लोग पीएसयू के पीछे भागते हैं, जब डिफेंस चला तो लोग डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, जब आईटी चला तो आईटी के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब तक रिटेल इन्वेस्टर एंट्री करते हैं तो अक्सर रैली का बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है और फिर थोड़ी सी गिरावट आती है, और उस गिरावट को देखकर हमारा ये इन्वेस्टर जिसने इस रैली को देखकर इन्वेस्ट किया है और दिल में ये उम्मीद लगाए बैठा है कि यही मेरा अगला मल्टी बैगर होगा, वेल्थ क्रिएटर होगा, वो पैनिक में आ जाता है और एग्जिट कर लेता है। यानी हाई पर वो एंट्री लेता है, लो पर एग्जिट करता है और यही वेल्थ डिस्ट्रक्शन का असली फॉर्मूला बन जाता है उसके लिए। मार्केट साइकिल में चलता है, असली सच्चाई समझिए। मार्केट लीनियर कभी भी नहीं चलता, मार्केट साइक्लिकल होता है। जो सेक्टर आज आउट परफॉर्म कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो अगले 2-3 साल तक भी आउट परफॉर्म करता रहेगा, बल्कि अक्सर इसका उल्टा हो जाता है। जो सेक्टर ज़्यादा चढ़ते हैं वही बाद में कंसोलिडेट भी करते हैं और जो इग्नोर्ड सेक्टर्स रहते हैं वही अगला आउट परफॉर्मर देते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को पेशेंस नहीं होता। टाइमिंग की सबसे बड़ी गलती, इन्वेस्टर्स का बिहेवियर आमतौर पर ऐसा होता है कि तेजी दिखी, एंट्री ले ली, गिरावट आई, डर के मारे एग्जिट कर लिया, लॉस बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट रिकवर कर जाता है और इन्वेस्टर हमारा पछताता रह जाता है। और ये साइकिल एक बार नहीं चलती। विडंबना ये है कि बार बार यही साइकिल रिपीट होती है और हमारा इन्वेस्टर बार बार यही गलतियां करता रहता है। असल में प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है, प्रॉब्लम इन्वेस्टर के बिहेवियर की है। आजकल मार्केट में थीम्स पॉपुलर हो जाती हैं। आजकल एआई थीम चल रहा है, डिफेंस थीम चल रहे हैं, पीएसयू थीम्स चल रही हैं। तो अलग अलग थीम्स की कहानियां सुन सुनकर हमारा इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस हो जाता है। लेकिन एक सिंपल रूल समझिए, थीम तब पॉपुलर होती है जब प्राइस पहले से ही काफ़ी बढ़ चुके होते हैं। यानी जब सब बात करने लगते हैं उस सेक्टर की, तब अक्सर रिस्क काफ़ी हाई हो चुका होता है उस सेक्टर में। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? जब थीम अनपॉपुलर हो तब वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता है। मार्केट हमेशा ही रोटेट करता रहता है, मार्केट में रोटेशन हमेशा होता है। कभी लार्ज कैप से मिड कैप की तरफ रोटेट करेगा, कभी मिड कैप से स्मॉल कैप की तरफ, कभी ग्रोथ सेक्टर में, कभी वैल्यू। ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन हमारा इन्वेस्टर क्या करता है? रिटेल इन्वेस्टर जहां मोमेंटम दिखता है वहीं पैसा डाल देता है, जहां मीडिया की हाइप, जहां लोग बात कर रहे होते हैं जिस सेक्टर की, आंख बंद करके वहीं
पैसा डाल देता है और यही सबसे बड़ा बिहेवियरल मिस्टेक बनता है हमारे इन्वेस्टर का। एक और खतरा है, कई बार मार्केट तो ऊपर दिखता है लेकिन असल में सिर्फ कुछ स्टॉक्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे होते हैं, बाकी स्टॉक्स वीक बने रहते हैं और ऐसे में अगर वो कुछ स्टॉक्स और गिरते हैं तो पूरे मार्केट पे प्रेशर आता है। लेकिन इसलिए सिर्फ आपको इंडेक्स देखकर डिसीजन नहीं लेना है। क्या क्या देखना चाहिए इन्वेस्टर को? फोकस करना चाहिए अर्निंग्स ग्रोथ, वैल्यूएशन कंफर्ट, मार्केट साइकिल, रिस्क मैनेजमेंट और आपका अपना प्रॉपर एसेट एलोकेशन। ना कि सिर्फ पिछले साल का रिटर्न रियर व्यू मिरर में हमने देखा, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखे, क्या क्या हॉट स्टॉक्स बताए जाना है इंस्टाग्राम और टेलीविजन चैनल पे, वो देखे और बस इन्वेस्ट कर दिया। स्मार्ट इन्वेस्टर धीरे धीरे इन्वेस्ट करता है, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रखता है, प्रॉपर पेशेंस रखता है और गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और सबसे इंपॉर्टेंट, भीड़ के अपोजिट सोचता है। इन्वेस्टिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ पीछे नहीं आगे देखना है। जो हो चुका है वो हिस्ट्री है, जो आने वाला है वही अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इन्वेस्ट करते समय रियर व्यू मिरर में नहीं, फ्रंट विंड शील्ड में आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा आगे की ओर मूव करता है और स्मार्ट इन्वेस्टर भी आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने पेशेंस से और प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करके। दोस्तों, उम्मीद है आप भी अगला इन्वेस्टमेंट करने से पहले फ्रंट विंडशील्ड में देखेंगे, अपने रियर व्यू मिरर में नहीं। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी आई ओपनिंग वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।